तो विद्यार्थियों, कक्षा 12 के इस ऑनलाइन कोर्स में आपका पुनः स्वागत है। तो अभी तक हमने कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ये व्यंजक सीखा था, F इक्वल्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। वैद्युत बल के लिए भी हमने कूलॉम लॉ को देखा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल इन दोनों में क्या क्या समानताएं होती हैं ये सीखेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं कि यहाँ जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी r के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और विद्युत बल को देखिए ये भी r के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो दोनों विक्रम वर्ग नियम को फॉलो करते हैं। दूसरी दोनों में समानता, दूसरी क्या समानता है कि यहाँ जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान भी किसी बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी है, आंतरिक प्रॉपर्टी है, और ऐसे ही जो आवेश है ये भी बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही बल आंतरिक गुणों पर निर्भर करते हैं। आंतरिक गुणों पर निर्भर करते हैं। दोनों ही बल की जो दिशा होती है वो दोनों द्रव्यमानों या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों ही दोनों प्रकार के बलों की दिशा द्रव्यमानों या आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों ही बल संरक्षी होते हैं। कक्षा 11 में हम पढ़कर आए हैं कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल। तो दोनों ही बल संरक्षी कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये कुछ समानताएं दोनों बलों में मैंने डिस्कस की। अब नेक्स्ट, इन दोनों बलों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ विषमताएं भी हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल व विद्युत बल में विभिन्नताएं। तो ये रहेगा आपका होमवर्क, दोनों में विभिन्न। तो देखिए, अब तक हमने कूलॉम का नियम पढ़ा। तो अब हम कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रॉब्लम है दो वैद्युत आवेशों के बीच विद्युत बल अप्लाई होता है तथा दो स्थिर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को ज्ञात करो। तो
तो क्या ज्ञात करना है? विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। जबकि फर्स्ट पार्ट, जबकि एक इलेक्ट्रॉन हो तथा दूसरा प्रोटॉन हो, वो जो आवेश है या जो द्रव्यमान है वो क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो। और सेकंड पार्ट है जब दोनों प्रोटॉन हो। तो फर्स्ट पार्ट मैं करता हूं जब इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा प्रोटॉन हो। और ये वैल्यूज गिवन है। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स 1.67 into 10 to the power 27 minus 27 किलोग्राम, and mass of electron equals 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। और Q of P, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों पर चार्ज इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है, और दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट पार्ट है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। माना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज प्रोटॉन, इन दोनों के बीच की दूरी r है, दिस इज स्मॉल r। तो हमें क्या चाहिए? विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। तो विद्युत बल हम लिखते हैं Fe और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल को लिखते हैं Fg इक्वल्स। तो Fe का मान क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 और Q ऑफ E और Q ऑफ P और अपॉन r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय Fg। Fg क्या होगा? कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r। तो यहां r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, r स्क्वायर कैंसिल्स r स्क्वायर, Fe अपॉन Fg इक्वल्स QE QP अपॉन दिस 4πε0 into this G and into ME or into MP. So we have all the values. 1/4πε0, it is 9 into 10 to the power 9. 1/4πε0, 1/4πε0 this much, 9 into 10 to the power 9 into इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, प्रोटॉन पर आवेश का मान, दोनों पर एक समान आवेश है और जिसका मैग्नीट्यूड है 1.6 into 10 to the power minus 19 और क्या होगा बच्चों? स्क्वायर होगा इसका, डिवाइडेड बाय G 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram into mass of proton. Mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. तो सारी वैल्यूज मैंने ऐसा यूनिट्स में लिखा है और जब आप इस सब को सॉल्व करोगे तो Fe अपॉन Fg इक्वल्स, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.4 into 10 to the power 39, 2.4 into 10 to the power 39 और मैं लिख सकता हूं Fe इक्वल्स 2.4 into 10 to the power 39 और into Fg। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the पावर लगभग 10 to the पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, 10 to the पावर 39 स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका आप सेकंड पार्ट होमवर्क में नोट कर लेना। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, यहां पर पीपी पेयर प्रोटॉन प्रोटॉन लेकर ये सारा कैलकुलेशन करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। तो देखिए एक और प्रॉब्लम है और इसको मैं लिखता हूं। दो बिंदु आवेशों दो बिंदु आवेशों में प्रत्येक पर
Q आवेश है, Q चार्ज है तथा वे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये एक दूसरे पर 10 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, जब इनके बीच की दूरी तथा आवेशों के परिमाण को आधा कर दिया जाता है, तो नए बल की गणना कीजिए। तो दो बिंदु आवेशों में प्रत्येक पर Q आवेश है तथा वे एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये दो आवेश हैं, एक आवेश ये Q और Q, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर। ये एक दूसरे पर 10 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं। तो इनके बीच जो बल है, ये इस पर बल लगा रहा होगा, ये इस पर बल लगा रहा होगा, तो बल का मान कितना हुआ? 10 न्यूटन। जब इनके बीच की दूरी तथा आवेशों के परिमाण को आधा कर दिया जाता है, तो अब इनके बीच की दूरी को भी आधा करेंगे और इनके जो आवेशों के परिमाण हैं दोनों आवेशों के, उनको आधा करेंगे। तो तब क्या सिचुएशन रहेगा? तो ये आवेश है, ये आवेश Q/2 हो जाएगा, ये भी आवेश Q/2 हो जाएगा, और ये दूरी हो जाएगी आधी 5 सेंटीमीटर। तो यदि मैं इसको लिखूं, ये R है, दिस इज R इक्वल्स, तो ये कितना होगा? R/2, और जो किसके इक्वल होगा? 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि R 10 सेंटीमीटर है तो R/2 5 सेंटीमीटर होगा। सो दिस इज 5/2 सेंटीमीटर, R/2 सेंटीमीटर। तो अब हमें नए बल की गणना करनी है। तो माना जो नया बल है वो F' है, तो F' हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? मैं पहले जो डायग्राम बना हुआ है इससे लेता हूं। तो पहले मैं सूत्र लिखता हूं, तो F बराबर 1/4 पाई, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिखता हूं K, स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R²। तो फर्स्ट सिचुएशन में यहां लेता हूं। तो दिस इज 10 न्यूटन, 10 इक्वल्स K का मान K ही रहने दिया, और दिस इज Q इंटू Q और अपॉन R²। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरी सिचुएशन मैं यहां लेता हूं, जब आवेशों के परिमाण को भी आधा किया गया है और बीच की दूरी को भी आधा किया गया है। तो तब क्या होगा? फिर से मैं यही फॉर्मूला प्रयोग करता हूं। तो F क्या होगा? F' जो हमें चाहिए, इक्वल्स K कांस्टेंट एंड Q1
Q/2 और into Q2 again Q/2 and divided by R. Now R is R/2. So R/2 is there. तो इक्वल्स देखिए R स्क्वायर बाई 4 होगा ये और 2 और इंटू 2 4 होगा, तो 4 से ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा Q K इंटू Q और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और समीकरण 1 से देखना, इक्वेशन फर्स्ट से देखना, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है 10, तो F प्राइम इक्वल्स 10 न्यूटन। तो क्या पता चला कि दोनों आवेशों के परिमाण को आधा कर देने से तथा बीच की दूरी को भी आधा कर देने से बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल का मान उतना ही रहेगा जितना पहली वाली स्थिति में था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो देखिए एक प्रॉब्लम और है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके भुजा L है, प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी L, ये भी L, ये भी L और ये भी L, तो ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर आवेश Q रखा हुआ है, तो इसके तीनों शीर्षों पर आवेश Q रखा हुआ है। यदि त्रिभुज के केंद्रक पर कैपिटल Q आवेश रख दिया जाए तो उस पर कुल बल की गणना कीजिए। यदि इसका जो केंद्रक है, इसका जो केंद्रक होगा उस पर कैपिटल Q आवेश हम रख दें तो इस आवेश पर बल की गणना कीजिए। तो यहाँ इस पर कितने बल होंगे, इस आवेश पर 3 बल होंगे, एक तो इस Q की वजह से बल होगा, एक इस Q की वजह से बल होगा और एक इस Q की वजह से बल होगा। तो तीनों बल फाइंड आउट करने के बाद हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो रिजल्टेंट ही कुल बल का मान होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि A पर रखे आवेश Q द्वारा Q पर लगाया गया बल। तो सबसे पहले क्योंकि तीनों दूरियां बराबर होंगी तो इन दूरियों को हम लिख लेते हैं R, दिस इज R, ये भी R और ये भी R, तो तीनों दूरियां कितनी होंगी R। तो A पर रखे आवेश Q की वजह से Q पर बल, तो ये बल F, और यदि इसको मैं लिखूंगी ये पॉइंट है O, तो मैं बल को लिख रहा हूं OA, तो ये बल का मान कितना होगा K, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर मैंने लिखा है K, दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल, तो Q इंटू Q, दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल Q इंटू Q, और अपॉन और दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी R, तो R स्क्वायर। तो ये होगा इस पर बल, और इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा देखने के लिए क्योंकि ये और ये एक जैसे साइन है, एक जैसे चिन्ह है, तो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये इस पर कैसा बल लगाएगा, ये बल, तो इस बल की दिशा क्या होगी, ये दिशा होगी। तो यहाँ एक फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूं, तो ये दिशा होगी F0 A, ये दिशा होगी। तो क्या लिखेंगे, बल की दिशा क्या है A to O, तो दिशा क्या है A to O, ये दिशा A to O। इसी प्रकार B पर रखा आवेश भी इस पर बल लगाएगा और उसका परिमाण भी इतना ही होगा। B पर रखे आवेश Q की वजह से Q पर बल, तो ये भी बच्चों कितना होगा, यही होगा FOB, ये दिशा होगी FOB। तो कितना होगा K, कैपिटल Q स्मॉल q
divided by r square and this is B to O, डायरेक्शन B to O। तो ये डायरेक्शन होगा ये F O B। ओके, नेक्स्ट C पर रखे आवेश Q की वजह से कैपिटल Q पर बल। तो ये भी परिमाण में बराबर होगा, तो इसका मान कितना होगा FOC बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। तो इसका जो दिशा होगा वो क्या होगा C to O। तो डायरेक्शन में आगे लिखता हूं C to O। तो ये होगा ये बल FOC। तो 3 बल हुए इस कैपिटल Q आवेश पर, 3 बल। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है, ये आगे मैंने दिखाया हुआ है कि 3 बल इस तरह से इस कैपिटल Q पर लगे हुए हैं। तो इन दोनों बलों का परिमाण सेम है, बराबर है। देखिए यहां से FOB और FOC परिमाण दोनों के बराबर है, परिमाण दोनों के बराबर है। और इनके जो बीच का कोण है वो है 120 डिग्री, क्योंकि टोटल ये 360 होगा। तो 120 120 120 होगा, तो ये 120 है। और जब दोनों दो बल या दो सदिश बराबर सदिश 120 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी का परिमाण दोनों के बराबर होता है तथा इनके बीच में कार्य करता है। तो यदि इसी प्रमेय का मैं प्रयोग करूंगा, यदि FOC तथा FOB का परिणामी FCB है, तो FCB बराबर किसके बराबर होगा, इन दोनों के ही बराबर होगा। तो इसका और इसका जो परिमाण है बराबर है, तो वो क्या है मैं लिखता हूं यहां पर Q अपॉन R स्क्वायर। और दिशा कहां होगी, ये होगी दिशा, ये दिशा होगी। तो ये होगा FCB। तो इन दोनों का परिणामी क्या है, ये है। और ये है कहां, इसकी दिशा क्या होगी, तो यहां देखना O2A। तो अब इस कैपिटल Q पर केवल 2 बल बचे हैं, इन दोनों का परिणामी ये और एक FOA। अब तुम देखते हो यहां पर कि FOA और FCB का परिणामी बराबर है। FCB का FCB का परिमाण और FOA का परिमाण दोनों बराबर हैं और दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो कैपिटल Q पर नेट बल, कुल बल कितना हुआ बच्चों, 0 क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कोई बल इस आवेश पर नहीं होगा। ओके, थैंक यू।